दोस्तों नमस्कार। इस देश के अंदर इस वक्त दो ही चीज़ हो रहा है। एक तरफ जय श्री राम और राम राम के सुर लगाए जा रहे हैं और दूसरे तरफ ईडी की नोटिस का खेल चल रहा है। आज फिर से जो है जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने एक नोटिस थमाया है ना। और जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद भी हंसी आएगी। 19 जनवरी को दरअसल पटना के अंदर लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में एक मीटिंग हुई, गठबंधन को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के और सीट शेयरिंग वगैरह ये सब मुद्दों को लेकर के। और वहाँ पर तेजस्वी यादव भी उपस्थित थे, वो भी अपने पिताजी के साथ वहाँ पर उस मीटिंग में थे। और जब ये मीटिंग ख़त्म हुई, बहुत ही सकारात्मक मीटिंग चली थी और सब लोग बहुत संतुष्ट लग रहे थे। उसके बाद में तेजस्वी ने मीडिया वालों को आकर के संबोधित भी किया। तो ये सकारात्मक मीटिंग जैसे ही संपन्न हुई तो उसके तुरंत बाद जो ईडी वाले हैं पटना के, वो राबड़ी देवी के आवास पर खुद पहुंच गए ईडी का सामान लेकर के। अब सोचिए कि किस तरीके से टकटकी लगाए हैं, किस तरीके से एक एक चीज़ के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं बीजेपी के लोग, है ना। और ईडी का समन लेकर के पहुंच गए वहाँ पर। ईडी का समन थमा दिया और उसमें जो समन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी कि इस महीने के आखिर में, यानी कि जनवरी के आखिर में, दोनों लोगों को ईडी के समक्ष उपस्थित होना है। और अगर तारीख की बात करूँ मैं तो लालू जी को 29 जनवरी को बुलाया गया है और तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया है। इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि दो नोटिस तेजस्वी यादव को दिए जा चुके हैं, 22 दिसंबर और 27 दिसंबर को, लेकिन तेजस्वी उस पर नहीं गए थे पूछताछ के लिए। और इसीलिए जो तीसरी बार फिर से उनको नोटिस दिया गया और साथ में लालू यादव को भी बुलाया गया है। और इस मामले की अगर बात करें कि ये जो मामला है दरअसल ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। उसी से कनेक्ट करके बताया गया है कि लालू यादव उस ज़माने में जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो उस समय जो है उन्होंने ज़मीन लेकर के रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी देने का काम किया था। और इसको जो है मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्ट करके और इस चीज़ के ऊपर पूरा एक केस बनाया गया। पहले ये जो केस था वो सीबीआई के पास था, फिर सीबीआई से इस केस को ईडी के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया और ईडी जो है इस मामले को देख रही है ना। और इस मामले के अंदर जो है चार्जशीट जो किया गया है उसमें सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव ही नहीं है, इसमें और भी कई सारे लोग हैं और लालू यादव के फैमिली के ही कई सारे लोग हैं। जैसे कि इसमें राबड़ी देवी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की, उनका भी नाम है। इनकी जो बेटी हैं बड़ी वाली जो कि सांसद भी हैं, मीसा भारती, उनका भी नाम है। हेमा यादव का भी नाम है जो कि एक और बेटी हैं लालू यादव की, उनका भी नाम है। और लालू और तेजस्वी तो है। इसके अलावा इनके जो लालू परिवार है, इनके एक बहुत करीबी माने जाते हैं, उनका नाम अंकित कात्याल है, वो उनका भी नाम इस मामले के अंदर और चार्जशीट के अंदर लिया गया है। तो आपको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में होना है और इस चीज़ को लेकर के जो केंद्र की मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से एकदम फुल मूड में है और हर वो उपाय कर रही है, साम दाम दंड भेद, जिसके माध्यम से कि चुनाव जीता जा सके। एक तरफ धार्मिक जो कार्ड है, राम मंदिर का कार्ड है, लोगों के आस्था और भावनाओं के साथ एक भद्दा मजाक जो किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इन जो संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, इनका दुरुपयोग ताकि किसी भी तरीके से इन लोगों को तोड़ा जा सके, इनके मनोबल को गिराया जा सके। और यहाँ पर ये भी आप सोचिए कि लगातार जो विपक्ष के जो नेता हैं, जो विपक्ष का जो गठबंधन है, उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है बीजेपी के द्वारा और गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स के द्वारा। और लगातार ये कहा जा रहा है कि ये गठबंधन कमज़ोर हो गया है। लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश की नहीं बन रही है लालू यादव से, दोनों में खटपट चल रहा है। आप खुद सोचिए
कि अगर नीतीश और लालू के बीच में खटपट चल रहा होता तो ये फिर ईडी की नोटिस क्यों जाता? क्योंकि आप तो यही चाहते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी है और जो अमित शाह है वो तो यही चाहते हैं कि ये लोग टूट जाएं। तो जब ये लोग ऑलरेडी टूटे हुए हैं तो आप फिर क्यों भेज रहे हैं ईडी का नोटिस पर नोटिस? नहीं भेजना चाहिए था। और एक दूसरी तरफ ये भी है कि जो भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपाई नेता हैं, वो राम मंदिर के नाम पर ये दम्भ भर रहे हैं कि हम 400 सीट ला देंगे, हम 350 सीट ला देंगे। तो जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इतनी सीटें ला देंगे राम मंदिर के नाम पर, क्यों बेचारे ईडी सीबीआई वालों को इतना परेशान कर रहे हो? उनको चैन से रहने दो। लेकिन नहीं, आपको पता है कभी अरविंद केजरीवाल के यहाँ, कभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहाँ, आज भी झारखंड के मुख्यमंत्री के यहाँ 6-7 घंटे की पूछताछ हुई है। कभी बिहार में, कभी महाराष्ट्र में, कभी बंगाल में, जहाँ जहाँ विपक्ष के लोग हैं वहाँ ईडी को भेजते रहते हैं। क्यों परेशान कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, किस चीज़ के लिए भाई? आपको तो आराम से दिल्ली में बैठकर आराम करना चाहिए कि अब राम मंदिर का उद्घाटन हो ही गया है तो हमको तो 400-500 सीट आ ही जाएगा, फिर सबको क्यों इतना परेशान कर रखा है? तो दरअसल बात यह है कि स्थिति बहुत टाइट है, स्थिति इतनी आसान नहीं है जितना कि मोदी के भक्तों को दिखाई जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा। और इसीलिए चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस इंडिया अलायंस को तोड़ा जाए, इसके नेताओं को यहाँ से निकाल दिया जाए, इनमें फूट डाल दो, इनमें दरार डाल दो। और इसीलिए कोशिश की जा रही है डरा करके, धमका करके, उनको कुछ ऑफ़र दे करके कि भाई ये लोग टूट जाएं। लेकिन जितना ये लोग कोशिश तोड़ने की कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस के लोग उतनी ही मजबूती से और एक दूसरे के साथ करीब आते जा रहे हैं। और इसीलिए इनका कोई भी दांव चल नहीं पा रहा है, चाहे नीतीश कुमार के खिलाफ चले, चाहे लालू के खिलाफ चले, है ना, कुछ नहीं चल पा रहा है। सिर्फ क्या चल रहा है? बस हवाबाजी, बेकार की खबरें कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई, नीतीश कुमार नाराज़ हो गए, लालू यादव इससे नहीं बन रहा है तो ममता बनर्जी नाराज़ हो गई, तो केजरीवाल नाराज़ हो गए, तो अखिलेश नाराज़ हो गए। यही चल रहा है जिसमें कि एक तनिक भर भी सच्चाई नहीं है। सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।